कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे जाएं और अगर पॉसिबिलिटीज देखें, बिकॉज अगर हम उस घटनाक्रम को देखते हैं कि जब ये पीस प्राइज अनाउंस होना था तो उसके ऊपर इतनी हाइप की गई। इससे पहले के जिनको पीस प्राइज मिले हैं, आई एम श्योर आप अपनी टिप्स पे नहीं बता सकते हो कि किस किस को पीस प्राइज मिले हैं, लेकिन मरिया मचाडो का नाम पूरे विश्व पे सब बच्चे की जुबान पे आ गया क्योंकि अमेरिका ने, ट्रंप ने उसको इतना सेंसेशनलाइज किया। ट्रंप ने खुद इतना हल्ला किया था कि मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मैं शांति फैलाता हूं। तो मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि वो पूरी एक प्लानिंग के तहत एक पूरा समीकरण बिठाने के लिए कि दुनिया की नजर जाए कि वाकई वेनेजुएला में प्रॉब्लम्स हैं और मरिया मचाडो एक पीस का मैसेंजर बन के आती हैं, तो ये पूरा एक समीकरण बिठाने के लिए ये बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी की जा सकती है, बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। लेकिन इसमें मैं साथ में ये भी कहूंगी कि अगर हम कल से आज तक का घटनाक्रम देखें वहां पे, तो मेरे जहन में वो गाना आता है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, क्योंकि बार बार मिनट टू मिनट वहां घंटे टू घंटे चेंज हो रहा है। सबसे पहले वहां डेल्सी रॉड्रिग्स को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पे उन्हीं को ही बनाया जाना चाहिए प्रेसिडेंट, तो वो उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, वो स्वेयर इन करती हैं। फिर रिपोर्ट्स आती हैं कि वो रशिया में है। अब भैया वो रशिया में है तो अमेरिका को डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। फिर हो जाता है 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट आती है कि मरिया मचाडो को प्रेसिडेंट बनाएंगे। फिर अचानक से एक और रिपोर्ट आ जाती है, ट्रंप अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि शी नीदर इज मैच्योर नॉर डज शी हैव द पब्लिक सपोर्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट, तो एकदम से वो वोल्टा फेस हो जाता है। फिर वहां से मरिया मचाडो की स्टेटमेंट आ जाती है। पहले तो वो कहती हैं कि दिस इज द आवर ऑफ फ्रीडम एंड वी आर रेडी टू टेक द पावर। फिर जैसे ही ट्रंप की ये स्टेटमेंट आती है तो वो अचानक से कहती हैं कि चलिए मुझे नहीं भाई, मैं तो अपने लिए बोल ही नहीं रही हूं, जो वहां के प्रेसिडेंट कैंडिडेट रहे थे एडमेंडो गोंजाल्वेस या ऐसा कुछ नाम है, तो उनको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए। तो ये जो बार बार स्टैंड्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसके पीछे भी जाते हैं, क्योंकि आपने मरिया मचाडो की बात करी, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि फरवरी 2025 में ही मरिया मचाडो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के पॉडकास्ट में आती हैं और वहां पे वो बड़े खुल के कहती हैं कि ये वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व्स तो खुलने चाहिए, यहाँ पे अमेरिकन मार्केट्स और अमेरिकन कंपनीज का एंट्री होना चाहिए। तो वो अपना स्टैंड तो डे 1 से ही माहौल तैयार कर रही थी पहले से वो। तो पूरा फरवरी में वो ये स्टेटमेंट देती हैं और ट्रंप जूनियर के ही पॉडकास्ट में देती हैं। उसके बाद ये पीस प्राइज का आना, उसके बाद ये पूरा हमला होना, पूरा ये जो, तो कोई स्टेज मैनेज बात हो, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं लगती है कि ये पूरा का पूरा एक समीकरण बिठाने के लिए, दुनिया की नजर वहां पे दिखाने के लिए, इस पूरे इल्लीगल एक्ट को लेजिटिमाइज करने के लिए ये पूरी एक खेल और ढोंग रचा गया है। बिल्कुल शालिनी।